हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? खुश हो अपनी ज़िंदगी में? अगर नहीं हो तो खुश रहना सीख लो, क्योंकि इस दुनिया में वही कामयाब है जो खुश रहता है, जो हर चीज़ को, हर मुश्किल को एक सकारात्मक नज़रिए से देखता है। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आपके मन में कोई मैल नहीं होता, आप खुश होते हो और एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करती है, आपकी हर मुश्किल आसान करती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है वो व्यक्ति हमेशा बस खुश रहने की कोशिश में लगा रहता है, पर कभी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा ही आकर्षित करता है। अब उस ऊर्जा, उस शक्ति को चाहे कुछ भी नाम दे दो, हमें पता है वो है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और महादेव को याद करो। आंधी तूफान देखकर वो डरते हैं जिसके मन में प्राण बसते हैं, वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। कहानी 2 साल पहले की है। तब मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर थी। स्कूल एक प्राइवेट कंपनी मैनेज करती थी। हम सब उसी कंपनी के क्वार्टर्स में रहते थे। मम्मी जी 2020 में रिटायर हो गई। मैं भी तब मुंबई में काम करता था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं ठीक लॉकडाउन के एक दिन पहले ही घर वापस आ गया। मैं एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का रहने वाला हूँ। तो खैर, डैड पहले से ही रिटायर्ड थे, मम्मा भी रिटायर हो गई और मैं भी घर आ गया। मम्मी डैडी का कहना था कि मुंबई बहुत दूर हो जाता है, इसलिए तू घर के पास ही कहीं जॉब देख ले। मुझे भी ये डिसीज़न बहुत अच्छा लगा। सोचा फैमिली के साथ रहूँगा तो मन लगे रहेगा, दोस्तों का भी साथ मिल जाएगा। तो मैंने डिसीज़न ले लिया और काम ढूंढना भी शुरू कर दिया। घर से 22 किलोमीटर दूर मुझे जॉब मिली। मैंने देर नहीं की और फटाफट ज्वाइन कर ली। हमारा अपना भी एक घर बन रहा था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अभी तक हम कंपनी के क्वार्टर्स में ही रह रहे थे, पर मम्मी डैडी ने डिसीजन लिया कि हम अब शिफ्ट कर लेते हैं नए घर में। शिफ्टिंग के बाद शुरुआत के कुछ दिन तो मुझे घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, पर फिर धीरे धीरे आदत हो गई मुझे और फिर मेरा भी मन लगने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद मैंने एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट भी कर लिया और उसका नाम रखा डेजी। दिन भर वो नीचे रहती है, खेलती है, खाती है, सो जाती है और रात को सोते वक्त हम उसे ऊपर भेज देते हैं। वो ऊपर सो जाती है और फिर सुबह हम उसे नीचे ले आते हैं। एक दिन की बात है, रात को मैं जब उसे ऊपर लेके जा रहा था तो वो ऊपर जाना नहीं चाह रही थी, और अगर मैं उसको उठा के अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ तो गुर्रा रही थी मुझ पे। जैसे उसने साफ बोल दिया, भाई मुझे तो ऊपर नहीं जाना है, ज़्यादा जिद करोगे, ज़बरदस्ती करोगे तो मैं काट लूँगी। तो मैंने भी फिर फोर्स नहीं किया उसको, मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर वहीं पे थी मम्मी के पास। फिर कुछ देर बाद मैं उसको ऊपर लेके गया तो वो मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने उसको ऊपर छोड़ दिया और बाहर से लॉक कर दिया और मैं नीचे आ गया। फिर हम भी सो गए। मैं अपनी मम्मी के साथ सोता हूँ, डैड दूसरे रूम में सोते हैं। रात के 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली डेजी के भौंकने की आवाज़ से। मैं उठकर बैठ गया। मैं हैरान हो गया कि ये नीचे कैसे आ गई। मैं तो इसको ऊपर लॉक करके आया था। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी ने कहा हो सकता है शायद डैडी ऊपर गए होंगे, तो ये नीचे आ गई पीछे से। मैंने सोचा हाँ हो सकता है, तो मैं फिर इसको ऊपर लेके गया और इसको ऊपर लॉक करके आ गया और फिर हम सो गए। दूसरे दिन सुबह मैं काम पे चले गया। जब शाम को घर आया तो मम्मी ने बोला कि बेटा तू ही कल रात को दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा, क्योंकि मैंने डैड से बात की है। उन्होंने कहा कि वो तो रात को उठे ही नहीं, ऊपर जाना तो दूर की बात है। मैंने भी सोचा हाँ हो सकता है शायद मेरा वहम हो, मैंने ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं किया हो। ये सोचकर मैंने खाना खा लिया और फिर हम सो गए। उस दिन से डेजी रोज़ रात को भौंकने लग गई। आधी रात को कभी भौंकना शुरू कर देती तो कभी रोना शुरू कर देती। मुझे चिंता होने लगी। मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि इस तरह से डॉग का आधी रात को भौंकने का या रोने का क्या रीज़न हो सकता है। मैंने कहीं पे पढ़ा कि डॉग्स को
स्पिरिट्स दिखती हैं, और जब उन्हें वो नज़र आती हैं वो भौंकते हैं, रोते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। हमारे घर में भी कुछ ऐसी ही अनवांटेड शक्तियों का बसेरा था जो हमें पसंद। कुछ वक्त बीत गया, ऑफिस वालों ने मुझे नाइट शिफ्ट असाइन कर दी। मुझे 1 महीने तक रोज़ रात को ऑफिस जाना था। मैं रात को 9 बजे जाता और सुबह 5 बजे वापस आ जाता। एक दिन मुझे कुछ खास काम नहीं था ऑफिस में। मैं वीडियोस देखने लग गया, गाने सुनने लग गया। एक ही जगह पर जब बैठे बैठे मैं बोर हो गया तो मैं अपनी कैबिन से बाहर निकला और कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठ गया। जब वीडियो देखते देखते मुझे नींद आ गई तो मैं वापस कैबिन में आ गया। अपने कैबिन में मैं नीचे ही सो जाता था। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटा तो मुझे पन्ने पलटने की आवाज़ आई, जैसे कोई डायरी के पन्ने पलट रहा हो। ये आवाज़ सुनते ही मैं उठकर बैठ गया और अपने मोबाइल की रोशनी से टेबल पर रखी हुई डायरी को देखने लग गया। डायरी वहीं पर रखी हुई थी, तो फिर आवाज़ कहाँ से आई? ये सवाल मेरे मन में घूमने लग गया। फिर भी मैं इसे वहम का रूप देकर वापस लेट गया। मोबाइल की रोशनी बंद करने जा ही रहा था कि तभी एक सफ़ेद साया दरवाजे से रूम के अंदर आ गया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव जी को याद करने लगा। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कुछ नहीं था। कमरे में मैं बस अकेला था। मैंने जाप जारी रखा। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद मैं वापस लेट गया, पर मानो जैसे ये सारी चीज़ें मेरे मन में बस गई थी। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। महादेव जी की कृपा है कि मुझे रात को कोई तकलीफ नहीं हुई। सुबह जब 5 बजे उठा तो बीती रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं अपने घर की तरफ निकल गया। घर गया, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और अपना दिन जैसे बिताता हूँ वैसे बिताने लगा। शाम हुई तो मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा आज ऑफिस तो जल्दी चले जाना, ज़्यादा देर मत करना। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, बेटा इतनी रात गए, इतनी दूर जाना सुरक्षित नहीं है, तू जल्दी चले जाया कर, वैसे भी कल रात कुछ अनहोनी हुई है। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया और उन्हें पूछने लगा, क्या हुआ जल्दी बताओ। पहले तो वो हिचकिचाई, वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले, पर फिर मेरे फोर्स करने पर उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा, रात के 3 बजे बेडरूम के दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आई। मेरी नींद खुली। मैंने मुड़कर देखा तो बाहर के कॉरिडोर में तू खड़ा था। पीठ मेरे तरफ थी, सिर पूरी तरह से घुमा हुआ था और मुझे घूर रहा था। ये देखकर मैं इतना डर गई कि मैं चीखना चाहती थी पर मैं चीख भी नहीं पा रही थी, मानो जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और हनुमान चालीसा सुनने लगी। कुछ देर बाद जब आंखें खोल के देखी तो वहाँ पर कुछ नहीं था। ये जो भी शक्ति थी ये मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहती थी। बेडरूम में भगवान का घर होने के कारण, भगवान की पूजा होने के कारण वो बेडरूम के अंदर आ नहीं सकती थी, इसीलिए तेरी शक्ल लेकर वो मुझे बाहर बुलाना चाहती थी। ये सुनते ही मुझे मेरी बीती रात का एक्सपीरियंस याद आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं मम्मा को बताऊं या ना बताऊं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कल रात को। फिर मैंने उन्हें बता दिया सब कुछ। मेरे बताने के बाद वो काफ़ी डर गई। मुझसे कहने लगी, आज ऑफिस मत जा, उन्हें मना कर दे कि तू नहीं आ सकता। मम्मी का ख्याल रखते हुए मैंने सिर हिला दिया और छत पर चला गया अपने बॉस से बात करने के लिए। छत पर गया तो डेजी भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने अपने बॉस को कॉल लगाया और उन्हें सब साफ साफ बता दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपना टाइम लो। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मैं जब ये सब अपने बॉस को बता रहा था तो मेरी डॉग जोर जोर से रोने लग गई, भौंकने लग गई। गली के सारे कुत्ते भी रोने लग गए। कुछ देर बाद जब मैंने अपने छत से नीचे देखा तो सारे डॉग्स मेरे ही घर के बाहर आके रो रहे थे। मैं सोच में पड़ गया था। फिर मुझे याद आया कि उस रात कॉन्फ्रेंस रूम जाने के पहले मैं स्टोर रूम गया था, क्योंकि मैं अपना रुमाल कुछ दिन पहले वहाँ पे भूल गया था। मैंने सोचा जाते जाते अपना रुमाल भी ले लेता हूँ। मेरे कुछ कलीग्स ने मुझसे कहा था कि उस स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। जब वो नाइट शिफ्ट करते थे तब उन्हें बुरे सपने आते थे। तो क्या मैंने उस रात को स्टोर रूम में जाकर गलती की? हो सकता है शायद।
शायद वहाँ पे जो शक्ति मौजूद थी उसे मेरा वहाँ आना पसंद नहीं आया और वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी। इसी इरादे से वो मेरे पीछे आई, पर महादेव जी की मुझ पर कृपा थी, मैं बच गया। तो उसने सोचा होगा कि जो इसके सबसे करीब है उसे तकलीफ पहुंचाई जाए, पर हमारे बेडरूम में भगवान का मंदिर है, तो वो शक्ति उस रूम में प्रवेश नहीं कर पाई। वो बाहर ही रुक गई और उसने मेरा वेश धारण करके मेरी मम्मी को बाहर बुलाना चाहा। जब वो बाहर नहीं आई तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। खैर, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लग गई। मैं छत से नीचे उतरा और सबसे पहले मैंने वो रुमाल अपने कबर्ड से निकाला और बाहर जाकर उसे जला दिया। उस दिन से ये सारी घटनाएं होनी बंद हो गई। भगवान पे मेरा विश्वास भी बहुत बढ़ गया। मैं रोज पूजा करने लग गया, रोज भगवान की पूजा करता, रोज उनसे प्रार्थना करता कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। शायद अगर मैं उस दिन उस रुमाल को नहीं जलाता तो ये चीज़ें हर दिन बढ़ती रहती। ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत अपने आप को किसी एक चीज़ से जोड़ कर रखती हैं। शायद मेरे केस में मेरा रुमाल वो चीज़ था। खैर, अब सब ठीक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और कहानियाँ लेकर आपके पास जल्द आऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।